चलिए देखिए, आज हम लोग 36वां सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। ठीक है। यानी आरवां पद को हमको सिद्ध करना है कि प्रथम तथा अंतिम पदों का योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए, पहले इसमें हम क्या करें, प्रारंभ से आरवां पद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्रारंभ से आरवां पद, आरवां पद। ठीक है। प्रारंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा, देखिए प्रारंभ से आरवां पद मतलब ए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सूत्र हो जाएगा ए प्लस, देखिए आर की जगह जहाँ एन रहता है वहाँ आर हो जाएगा, तो आर -1 इंटू डी। ठीक है। ये हो गया प्रारंभ से आरवां पद, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। इसके बाद अब अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। देखिए अंत से आरवां पद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए आर माना गया, इसको कैपिटल ए आर मान लिया जाए, ए आर बराबर। ठीक है। देखिए जो ए होता है अंत से वो क्या हो जाता है, यल हो जाता है, और वहाँ सूत्र लग जाता है यल और माइनस यन, यन। तो यन की जगह देखिए क्या है, आर है, तो यहाँ आर हो जाएगा, आर और -1 और इंटू डी। ठीक है। ये अंत से आरवां पद हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे देंगे। ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो बायां पक्ष में और दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए आर प्लस कैपिटल ए आर बराबर, इसका ये जुड़ जाएगा ए प्लस आर -1 इंटू डी और प्लस ये जुड़ जाएगा यल माइनस आर -1 इंटू डी। ठीक है। ये जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए आर -1 इंटू डी, आर -1 इंटू डी, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ देखिए आर -1 इंटू डी, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, ए आर और प्लस कैपिटल ए आर बराबर हो जाएगा ए प्लस, यहाँ क्या बचा है, यल बचा है, तो यल। ठीक है। यल बचा है। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, ए आर इक्वल टू ए आर प्लस ए आर इक्वल टू ए प्लस यल, यानी ये क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम पद, यल क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था कि प्रथम तथा अंतिम पदों का योग क्या होता है, प्रारंभ से आरवां पद तथा अंत से आरवां पद का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहाँ देखिए इसके बाद 37वां सवाल है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें 3 पद ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, चौथा पद, चौथे और 8वें पदों का योग। ठीक है। यानी चौथा मतलब होता है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल। अब यहाँ से देखेंगे चौथा पद मतलब A4, मतलब चौथा पद और प्लस पदों का योग, 8वें पद मतलब 8 पदों का योग क्या है, 24 है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से A4 का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस 3D और प्लस 8वें पद का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस 7D, ये क्या है, 24 है। ठीक है। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, ए और ए क्या हो जाएगा, 2A और प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा, 10D बराबर क्या हो जाएगा,
24। ठीक, अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 पंचे 10 5d बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से a प्लस 5d बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, यानी 24 के बटे में 2। ठीक, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखेंगे a प्लस 5d बराबर क्या आ गया 12। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए इसको प्रथम शर्त मानेंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा शर्त हमारा जो क्या दिया है, तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो 6वां पद यानी देखिए सेकंड शर्त हमारा क्या दिया है कि 6वां मतलब a6 और प्लस 10वें पद मतलब a10, इन दोनों का योग कितना दिया है 44 दिया है। तो अब यहाँ से हम इसका व्यापक रूप पता करेंगे। a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और प्लस a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d, ये बराबर क्या है 44 के। ठीक, अब यहाँ से देखिए a कितना हो जाएगा 2a और प्लस 5d और 9d, 9 5 14d, ये बराबर क्या है 44 के। यहाँ से फिर 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ a प्लस 2 7 14 7d बचेगा बराबर 44। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस 7d इसकल टू क्या हो जाएगा 44 और 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी a प्लस 7d इसकल टू कितना आ गया 22। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 और 2 देखेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2, यहाँ a है यहाँ a है, तो समीकरण 1 में से या फिर 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से घटाएंगे, थोड़ा सा वो है, 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 7d बराबर 22 और समीकरण 1 क्या है a प्लस 5d, a प्लस 5d ये क्या है इसका मान जो है इक्वल टू 12 है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। देखिए ए प्लस में ए माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 7d में से 5d घटेगा तो क्या बचेगा 2d बराबर 22 में से 12 घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 10, तो इसलिए 2d इक्वल टू 10। तो इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 10 और बटे में 2, 10 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो इसलिए d बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, d बराबर 5 आ गया। अब d का मान समीकरण किसी में रख देंगे, चाहे 2 में या फिर 1 में हम रख देंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 है 1 प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, यहाँ से d का मान रखेंगे तो a प्लस 5 गुणे d का मान देखिए कितना है 5 है, तो 5 बराबर 12। तो a प्लस, यहाँ से a प्लस 5 पच्चे 25 बराबर 12। तो a बराबर देखिए 25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 25। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 12 घट जाएगा तो 13 बचेगा, -13। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया -13। ठीक, अब हमें देखिए यहाँ तो यहाँ a और d का मान हमें पता हो गया, d का मान देखिए 5 आया है और a का मान -13 आया है। तो हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिए समीकरण हमारा कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, 3 पद ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ से
प्रथम तीन पद। तो देखिए हमारे जो व्यापक रूप होता है समीकरण क्या होता है ए, ठीक है, यहाँ से ए वन बराबर क्या होता है ए, और ए टू बराबर क्या हो जाए ए प्लस डी, और ए3 बराबर क्या हो जाए होता है ए प्लस 2d। यहाँ से अब हम मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ ए का मान देखिए यहाँ आया है -13, ए का मान क्या है -13, और फिर यहाँ ए का मान रखेंगे तो -13 और प्लस डी का मान देखिए आया है यहाँ पर 5 आया है तो 5 रख देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ से 13 में से 5 गया -7, सॉरी 8 आ जाएगा -8, ठीक है। और इसे यहाँ ए का मान देखिए -13 है, और प्लस 2 गुणे डी का मान देखिए क्या है 5 है, तो हो जाएगा बराबर -13 और प्लस 2 × 5 = 10, बराबर हो जाएगा 13 में से 10 गया -3, ठीक है। तो हमारा जो मान आ गया ए1 बराबर क्या आ गया -13, ए2 बराबर कितना आ गया देखिए यहाँ पर -8, और ए3 बराबर क्या आ गया -3, ठीक है। तो यही क्या है हमारा तीन पद हैं, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं -13 कामा -8 कामा -3, ठीक है। यही क्या है इसका एक तीन प्रारंभ से तीन पद है, इसका क्या है आंसर है। देखिए 38वां सवाल है कि सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। यानी सुब्बा राव ने 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, यानी उन्होंने 5000 पर प्रारंभ किया और हर वर्ष देखिए 200 बढ़ रहा है। जब देखिए 200 बढ़ रहा है तो हर वर्ष इतना, पहले वर्ष 5000 है तो दूसरे वर्ष आपका क्या हो जाएगा 5000 में 200 जोड़ देंगे तो 5200, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए फिर 5200 में हर वर्ष बढ़ रहा है तो 5000 इसमें 200 जोड़ देंगे तो 5400 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और वेतन प्राप्त की और किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी जो लास्ट है यानी ये किस वर्ष में इतना 7000 वेतन हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 7000 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक सीढ़ी हमें मिल गई 5200 और 5400 और 7000 ये लास्ट में है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे यहाँ प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा 5000, ठीक। इसके बाद यहाँ से डी निकाल लेंगे तो डी 5200 दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 5200 में से हम 5000 घटा देंगे, ठीक। यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा 200, ठीक है। और लास्ट में कितना है 7000 है, यानी वो हमारा किसका मान है ए एन का मान, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 7000, ठीक। अब यहाँ से हमें एन का मान ज्ञात करना है, किसका मान एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर क्या होगा, एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन बराबर क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का जब सूत्र लगा देंगे तो ए एन का मान देखिए कितना है 7000 है, बराबर ए का मान देखिए कितना है 5000 है, 5000 और प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है इंटू डी कितना है 200 है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए 7000 बराबर 5000 और प्लस 200 का अंदर गुणा कर देंगे तो 200 एन और माइनस 200, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से देखेंगे यहाँ से हो जाएगा 7000 बराबर 5000 में 200 जोड़ देंगे 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4800, 4800 और प्लस 200 एन, ठीक है। अब यहाँ 200 इसको इधर लिखें, यानी 200 एन और प्लस 4800 इधर लिख रहे हैं और 7000 बराबर इसके उधर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 200 एन बराबर हो जाएगा 7000 यहाँ है और 4800 जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -4800, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे
यहाँ से घटा देंगे तो 200 n बराबर हो जाएगा, इसमें से 7,000 घटा देंगे तो ये दो जीरो, तो पहले 2 जीरो उतर जाएगा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, 2200। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n का हमें मान ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2200 बटे में 200 आ जाएगा। 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा 11। n का मान कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, n का मान 11 आ गया, तो यही n का मान क्या है, यानी जो n का मान 11 आ गया, यही क्या है 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष 11वें वर्ष में इनका आंसर कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो n बराबर 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 39वां सवाल है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ती गई। यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी पहले वाला सवाल जो है 38वां की तरह जो है बिल्कुल है उसी तरह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो जो मान दिया है, पहले हम वहाँ मान रख देंगे कि क्या क्या मान दिया है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए जो मान दिया है, ठीक है, यहाँ मान यानी ₹50 की बचत हो रही है। ठीक है, बचत हो रही है, यानी जो ए का मान होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, और यहाँ देखिए, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, यहाँ हर सप्ताह में 17.5 क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ जो 17.5 होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ती जा रही है, यानी वो डी का मान हो गया। डी बराबर क्या हो जाएगा 17.5। ठीक, और इसके बाद देखिए लास्ट में देखिए दिया है साप्ताहिक बचत कुल कितना, साप्ताहिक बचत कितना होता है 207.50 होता है, यानी वो किसका मान है, ए एन का मान है। ठीक है, ए एन का मान कितना है, ए एन इक्वल टू हो जाएगा 207.50। ठीक है, तो यहाँ से ए एन का मान 207.50 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, तो एन ज्ञात कीजिए। तो एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो बस हम क्या करेंगे, ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगा देंगे। और यहाँ से हम ये मान रख देंगे, ए एन का मान देखिए 207.50 है, बराबर ए का मान देखिए 50 है, और प्लस एन का मान हमें याद करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 17.5 है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 207.50। ठीक है, 207.50 बराबर 50, और प्लस 17.5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 17.5 एन हो जाएगा, और माइनस 17.5। ठीक है, अब यहाँ से 207.50 बराबर हो जाएगा 217.5 में 50 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 50 और 10 60, यानी 67.5 हो जाएगा, और प्लस 17, एक मिनट देखिए इससे घट जाएगा सर, यहाँ ये घट जाएगा 50 में से, तो यहाँ घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम घटा ले रहे हैं, तो 50 में से 17.5 घटा देंगे, यहाँ 5, यहाँ 15, 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना बचेगा, यहाँ से अब यहाँ इसको घटा देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 में 7 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, यानी जो हमारा आया यहाँ से 207.50 बराबर, इसमें से 17.5 घटा देंगे, यानी आ जाएगा 32.5। ठीक है, तो यानी 32.5 आ गया, और इसके बाद प्लस 17.5 एन यहाँ बचा। ठीक है, अब इसको इधर लिख रहे हैं 17.5 एन और प्लस 32.5 और बराबर
207.50। ठीक है। तो यहाँ से अब हमें n का मान ज्ञात करना, तो 17.5 n। ठीक है, n और बराबर 207.50। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -32.5। ठीक है, ये हो जाएगा 17.5 n बराबर, इसमें से घटा देंगे। ठीक, यहाँ से घटा देंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 207.50 में से 32.5 घटाएंगे। यहाँ 0, यहाँ 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, और यहाँ 10 में से 3 गया 7, यहाँ 1, यानी 175 आया। कितना आ जाएगा, यहाँ 175 आ जाएगा। ठीक, 175 आ जाएगा। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर हो जाएगा, ठीक है, n बराबर हो जाएगा 175 बटे में 17.5। ठीक है, तो यहाँ से हम n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 175 बटे में 107, इसमें जो है हम 10 से गुणा भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1750 बटे में 175। ठीक, तो यहाँ से जो n का मान हो जाएगा 775 एकम 75, यहाँ से 175 एकम 75 और 75 एकम 75 और 0, यानी इसलिए n बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, यही n का हमें यहाँ मान ज्ञात करना है, n का मान कितना आ गया 10 है। यही क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नावली का 40वां सवाल है, प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है 7वें पद मैंने A7, 7वें पद का कई गुना 7 गुना बराबर है उसके 11वें पद, मैंने A11 पद के 11 गुने के बराबर है। तो हमें 18वां पद याद करना है। तो देखिए A7 का व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस 6D। ठीक है, इंटू 7 है बराबर A11 का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, A प्लस 10D इंटू 11। ठीक, यहाँ से 7 पे गुणा कर देंगे तो 7A और प्लस 7 छक 42D बराबर, इसमें 11 का गुणा करेंगे तो 11A और प्लस 11 दहें में 110D। ठीक, यहाँ से A को हम इसको इधर लिखें, इसको उधर लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 100 यहाँ 11A और प्लस 110D बराबर हो जाएगा 7A और प्लस 42D। ठीक है, अब यहाँ सबको हम इधर ले आएंगे तो 11A और प्लस 110D माइनस 7A माइनस 42D बराबर 0। ठीक है, तो 11A में से 7A निकल जाएगा तो 4A और प्लस 110 में से 42D निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 4 गया 6, 68, और यहाँ D बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ 4 कॉमन कर लेंगे, 4 तो A प्लस यहाँ 17 चौके 68, यहाँ 17D हो जाएगा, ये बराबर है तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तो यहाँ A प्लस 17D बराबर, देखिए इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 17D बराबर 0। अब देखिए A प्लस 17D को हम क्या लिखते हैं, क्या है ये है हमारा 18वां पद, मैंने A18। ठीक है, बराबर 0, तो हमारा ये 18 पद, यही हम 18वां पद क्या ज्ञात कीजिए, तो 18 पद का मान कितना हो जाएगा 0।
तो इसलिए 18वां पद बराबर 0। ठीक है, 18वां पद बराबर 0। यही क्या है इसके, इससे इसका आंसर है। ठीक है।